राधे राधे एवरीवन। और ये जो है ना गुरुवार वाले दिन का वीडियो है। तो अभी बहुत दिन हो चुके हैं इस वीडियो को, लेकिन मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस आज जो है ना मैं बनाने वाली हूँ घर में समोसे। पंडित जी कभी बाहर का नहीं खाते हैं। शादी विवाह या ठेले वगैरह पे जो चीज़ें बनती हैं, हलवाई जो चीज़ें बनाते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। उन्होंने काफ़ी सालों से छोड़ रखी है। तो जब भी कभी कुछ अच्छा खाने का उनका मन करता है ना, तो मैं वैसे ही घर में ही बनाती हूँ। वैसे तो हमारे पंडित जी खाने पीने के ज़्यादा शौकीन नहीं है। उन्हें ना ज़्यादा मीठा पसंद है, ना ज़्यादा तीखा पसंद है और ना ज़्यादा तला हुआ पसंद है। तो बस मैंने सोचा चलो आज कुछ अच्छा सा बनाते हैं। बहुत दिन हो गए हैं घर में मैंने समोसे नहीं बनाए हैं। तो जब मैं पूजा करने गई थी ना, उस समय मैंने आलू को बॉयल करने मतलब उबालने के लिए रख दिया था। 2 सीटी इसमें आ गई थी। मैदा को मैंने गूँध के रख दिया था। मैदे में जो है ना हल्का मैंने मोहन मिलाया है, मतलब जो रिफाइंड ऑयल था होता है ना, वो मिला दिया है। मोहिन बोलते हैं कि मोहन बोलते हैं, मुझसे तो गड़बड़ हो जाता है। तो बस वो डाल दिया था। थोड़ी-सी मैंने इसमें अजवाइन डाली है। लंबी-लंबी आपको इसकी पूड़ी बेलनी है, थोड़ी पतली बेलूँगी ताकि ये कुरकुरे बहुत अच्छे बने। और बीच में से इसको कट कर देते हैं और जैसे पुंगी टाइप की होती है ना मेहंदी की कौड़, वैसे इसको बनाकर इसको दबाकर जो है ना तैयार कर लेते हैं। और आस-पास पानी लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप पानी नहीं लगाओगे ना तो जैसे आप तलोगे ना तो ये सारे फटने लगते हैं। तो मैंने आस-पास जो है ना अच्छे से पानी भी लगा दिया था। यहाँ पे स्लो फ्लेम पर समोसे बनते हैं, क्योंकि ये समोसे अंदर से खस्ता हो ना तभी अच्छे लगते हैं। तो आराम-आराम से यहाँ पे समोसे सिक रहे हैं और मैं यहाँ पे बना के तैयार करती जा रही हूँ। तो आज मैं जो है ना मैंने घरवालों से पहले ही बोल दिया था कि आज मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अगर आप रोटी सब्ज़ी बनाओ और फिर अलग से समोसे वग़ैरह या कुछ अलग से कोई खाना बनाओ ना, तो फिर बहुत टाइम हो जाता है और आप परेशान भी बहुत होते हो। तो आज जो है ना केवल समोसे बनने वाले हैं घर में। यहाँ पर मैंने हरी चटनी बना ली है और मैंने इमली की चटनी भी बनाई है। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वही होता है कि सुबह-सुबह का समय जो है ना बहुत व्यस्तता वाला समय होता है। तो वो जितना मैं वीडियो बना पाई ना उतना मैंने बना लिया। यहाँ पे जो है ना इस साइड मैंने इंडक्शन पर अभी आज ज़्यादातर मैं काम जो है ना इंडक्शन पे ही करती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी सिलेंडर की थोड़ा शॉर्टेज है। ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं हैं, मिल जाते हैं, बट थोड़ी शॉर्टेज है, तो उसी हिसाब से जो है ना काम करना पड़ता है। और इंडक्शन यूज़ करो या फिर गैस चूल्हा यूज़ करो, बराबर ही पड़ता है। इसमें थोड़ा बिल ज़्यादा आ जाता है और कुछ नहीं है। तो मुझे तो ख़ैर स्लो फ्लेम चाहिए थी, तो फिर मैंने इसका ही यूज़ किया। इस तरह से बीच में ना कट करके मैंने बहुत सारी पूड़ियाँ बेल के रख ली और फिर बाद में मैंने इकट्ठे इनको भर दिया। इनको सिकने में तो देखिए टाइम लगता है, लेकिन लगते बहुत टेस्टी हैं। और घर के समोसे तो मतलब आप बाज़ार के अगर 2-3 खाओगे ना आपका पेट भर जाएगा और पूरे दिन बहुत हैवी फ़ील करोगे। लेकिन जो घर के समोसे होते हैं ना, आप 6 से 7 खा सकते हो और आपको ज़्यादा हैवी फ़ील भी नहीं होता, क्योंकि इसमें ना हम तेल वगैरह भी बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। बार-बार डीप फ्राइड नहीं होता वो तेल, क्योंकि 1-2 बार के बाद हम उसे हटा देते हैं। तो इसीलिए जो है ना अनहेल्दी तो है, ऐसा नहीं है कि अनहेल्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन हाँ, कभी-कभी तो चलता है। और मीठी चटनी वैसे मेरे घर में कोई नहीं खाता, लेकिन मेरे बेटू को बहुत पसंद है। इसीलिए मैंने इमली की चटनी बनाई है, बहुत टेस्टी लगती है।
का सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ ही हो गया है, तो मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई थी। अभी 10:30 बजे का टाइम है। आज बहुत ज़रूरी एक काम है, वो हम दोनों को निपटाना है, तो बस मैं उसी के लिए तैयार हो रही हूँ। मैंने सिंपल सा एक कॉटन का कुर्ता पहना है। गर्मियों में ना इस तरह के कपड़े बहुत सही रहते हैं, मतलब गर्मी भी नहीं लगती और चुभते भी नहीं है ज़्यादा। तो बस मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, साथ ही साथ बेटू भी तैयार हो गया है क्योंकि उसको अपनी कोचिंग के लिए निकलना है और हमको अपने काम के लिए निकलना है। तो 10:30 बजे का टाइम है। जल्दी अपने सारे काम निपटाते हैं क्योंकि फिर दोपहर हो जाती है ना, फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। आज खाना नहीं बनेगा, आज केवल मैंने समोसे बनाए हैं, तो सब लोगों ने समोसे खा लिए, तो अब खाने वाने की रट्टा खत्म है। मैंने बोल दिया कि मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, आज समोसे बनाए हैं तो रोटी वोटी नहीं बनेगी। और यहाँ पे एलोवेरा रखा हुआ है, तो सोच रही थी लगा लूँ एलोवेरा को, बस फिर मेरे को याद ही नहीं रहा। कामों में उलझ जाओ ना तो बस चीज़ फिर याद ही नहीं रहती, तो कुछ भी नहीं लगाया मैंने आजकल 3-4 दिन से, तो फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। एक एज के बाद तो क्या है, ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन क्या करें। पीछे आपको दिख रहे होंगे कट्टे वट्टे, ये हमारे गेहूँ रखे हैं, गाँव से जो आए थे वो रखे हुए हैं। तो कुछ ऐसा है। अभी दोपहर के तो नहीं, 11 बजे अभी दोपहर तो हाँ 11 बजे दोपहर ही हो जाती है, तो बस 11 बज रहे हैं और पेट तो हम लोगों का भर चुका है। और समोसे सच में बहुत टेस्टी बने थे, तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। मीठी वाली चुट्टी तो बहुत तरीन बनी थी, मस्त वाली। मुंह कवर करके जाऊँगी क्योंकि मुझे ना, मैंने एक बार पूछा था किसी से डॉक्टर थे, उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला कि आप ना जब भी धूप में निकलो ना, मुंह को कवर करके निकला करो। वीडियो में खैर इतना नहीं दिखती हैं, लेकिन रियल में बहुत दिखती हैं। तो कुछ ऐसा है, इसलिए मैं ज़्यादातर गर्मियों में तो खासकर मुंह पैक करके ही निकलती हूँ। अब कभी कभी याद ना रहे तो बात अलग है, छत पे गई, कपड़े उठाने गई, तो ऐसे ही चली जाती हूँ। और यहाँ, और हाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर मंदिर मैं नीचे क्यों लेकर आई, बहुत सारे लोगों के कमेंट थे। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने हमारा घर देखा है, 2 फ्लोर का है। एक नीचे वाले फ्लोर में जहाँ हम रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर जो कि पूरा खाली है, उसमें सिर्फ एक कमरा हम लोग यूज़ करते थे। तो हमने जो है ना ऊपर वाला फ्लोर जो है ना किराए रेंट से लगा दिया। रेंट से लगाने का उद्देश्य ये था, पहली बात पूरा घर जो है ना बहुत सूना सूना रहता था। दूसरी बात, हम कहीं जा नहीं पा रहे थे क्योंकि एक पर्सन को घर में रहना ज़रूरी है सुरक्षा की दृष्टि से। तो इस वजह से जो है ना अच्छे लोग मिल रहे थे, उनको ज़रूरत थी मकान की और हमको किसी सहारे की ज़रूरत थी। इसी वजह से जो है ना मैंने रेंट से जो है ना उस घर को उस कमरे को जो है ना रेंट से लगा दिया है। इस वजह से मैं नीचे ठाकुर जी को लेकर आई। और दूसरा मेरा एक काम और आसान हो गया, वो ये कि भोग लगाना आसान हो जाता है। आप लोगों को पता है हमारे घर में जितनी बार भी हम कुछ बनाते हैं ठाकुर जी को भोग लगता है। तो ऊपर नीचे के न जाने इतने चक्कर लगते थे। मैं आपको दिल की बात बताऊँ, कई बार तो ऐसा होता था कि मैं थक जाती थी ना, तो मैं भोग ही नहीं लगाती थी, कि जैसे फल काटे हम ऐसे ही खा लेते थे कि कौन जाए ऊपर कौन लगाए। तो मतलब ये जो नियम था ना वो टूटता चला जा रहा था। और खाते थे तो कहीं ना कहीं मेरे में गिल्ट होता था कि नहीं ठाकुर जी को नहीं खिलाया। उम्र के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। लाइफ ना आपकी बहुत छोटी है, टेंशन है आप सबकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी टेंशनें हैं, आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारी टेंशनें होंगी। तो जितना हो सके ना अपनी लाइफ को आसान बनाओ, बहुत ज़्यादा कठिन मत बनाओ, क्योंकि कठिन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। तो इसीलिए जो है ना मैंने नीचे वाली फ्लोर में भगवान जी को विराजमान कर लिया। ये पूरा सेपरेट ना भगवान जी का ही कमरा है, इसमें पंडित जी नीचे पूजा कर लेते हैं और बढ़िया है व्यवस्था। छोटा सा कमरा है, ज़्यादा यूज़ भी नहीं आता था पहले तो इसी वजह से जो है ना भगवान जी हम इस कमरे में लेकर आए। दरवाजे के सामने भगवान जी को नहीं रखा जाता, मेन गेट के सामने। तो पहले क्या है, मेन गेट के सामने पड़ते थे भगवान जी, तो वहाँ हमने नहीं रखी है, हमने छोटे वाले कमरे में रख दी है। तो इस वजह ये आने वाले हैं, बेटू को छोड़ने गए हैं, फिर हम लोग कुछ काम से बाहर जाएंगे, उसके बाद 12 बजे से पहले घर आ जाएंगे, क्योंकि दोपहर में तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ और वीडियो भी मुझे अपलोड करना होता है आप लोगों के लिए। मार्केट से आए तो बस एसी वाले भैया आ गए थे, क्योंकि एसी की अभी सर्विस करवानी थी। तो अभी जो है ना वो सर्विस के 3 जो पार्ट होते हैं ना उसी में चल रहा है, हमने कोई पैसे वैसे नहीं दिए। और एसी की सर्विस को देखकर मुझे ऐसा लगा ये तो हम घर पे भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान काम था। आप लोग भी घर पर करते हो क्या, मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ नहीं, बस वो लोग फ़िल्टर साफ़ करते हैं, उसके ही जाने कितने पैसे लेकर चले जाते हैं। अभी तो खैर फ्री हुई है क्योंकि 3 सर्विस फ्री होती हैं।
बस इसके बाद वो शाम का ही समय हो गया क्योंकि पूरा दिन कहाँ निकल गया बिल्कुल पता नहीं चला। आकर कपड़े फ़ोल्ड किए, इसके बाद अभी 4 बजे का टाइम है, तो मैंने चाय बनने के लिए रखी है। जब तक मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी क्योंकि फिर दोनों वक़्त मिलने लगती हैं, मंदिर चली जाती हूँ, फिर झाड़ू नहीं लग पाता है। तो आजकल जो है ना मैं शाम को भी झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि घर गंदा हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ फैलता है और आजकल आँधी बहुत चलती है तो धूल आ जाती है घर में। तो मैंने फटाफट जो है ना पूरे घर में झाड़ू लगाई। शाम के भी बज रहे हैं 4:30। पंडित जी करेंगे अपना पाठ क्योंकि अभी पाठ का टाइम हो जाता है, उनकी पूजा पाठ का टाइम है, तो बस वो सप्तशती का पाठ करेंगे। सप्तशती का पाठ जब करते हैं ना तो दीपक जलाकर ही करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सामने नहीं जलाते हैं, मंदिर में दीपक जला देते हैं। तो बस पंडित जी दीपक जलाने की तैयारी कर रहे हैं। सप्तशती के पाठ में 1 सवा घंटा लगता है। सप्तशती अगर आप पहली बार करोगे तो 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन पंडित जी को तो हैबिट है तो 1 सवा घंटे में हो जाता है। तो बस पंडित जी वही तैयारी कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा पूरा दिन का काम, कुछ ना कुछ घर के काम निकल आते हैं, फिर घर के काम होते हैं, कुछ बाहर के काम होते हैं, तो इस तरह से पूरा दिन जो है ना कहाँ निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। और आज का ठाकुर जी का श्रृंगार कुछ ऐसा था जो मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। और अब जाऊँगी मैं मंदिर क्योंकि मंदिर का टाइम हो गया है। जो है ना रात का समय हो रहा है, अभी 7 बजे के समथिंग का टाइम है। पंडित जी कर रहे हैं आरती और मैंने यहाँ पे बेटू के लिए समोसे फ्राई किए हैं। सुबह ही समोसे मैंने बनाकर इसे फ्रिज में रख दिए थे ताकि जब हमारा मन करे तो हम इसे अच्छे से तल के खा सकते हैं। यहाँ पे दूसरे बर्तन मैंने मतलब कुकर में जो है ना मैंने खिचड़ी बनने के लिए रखी है क्योंकि हमको कुछ लाइट खाना था। वही होता है ना कि फ्राई चीज़ें ज़्यादा नहीं खपती हैं, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ खिचड़ी और मैं थोड़े ज़्यादा समोसे फ्राई कर रही हूँ क्योंकि आज हमारा मन है कि मैं ना अपनी भाभी के यहाँ मतलब अपने भैया के यहाँ मैं जाने वाली हूँ, तो थोड़े से समोसे वहाँ पर भी लेकर जाऊँगी। और बस इस तरह से जो है ना आज पूरा दिन निकला है। बर्तन वर्तन आकर साफ़ किए। पंडित जी जो है ना यहाँ बैठकर बेटू के से बातें कर रहे थे क्योंकि बेटू भी जल्दी आ गया था आज।